हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय से जो भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम और अंतिम। ठीक है, यहाँ से अधिकांश स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि अंतिम कौन थे, प्रथम कौन थे। अक्सर भूल जाते हैं या कन्फ्यूज कर जाते हैं कि वाइसराय कब बोला गया, कब गवर्नर बोला गया, कब गवर्नर जनरल कहा गया। इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम ये चीज़ कहना चाहेंगे यहाँ पे कि 6 का नाम याद रखना है पहला तो। ठीक है, किसका नाम याद रखना है? 6 लोगों का नाम याद रखना है। कौन कौन? पहला यह नाम याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नाम याद रखना है, वारेन हेस्टिंग का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद विलियम बेंटिंग का नाम याद रखना है। इसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिए, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन का नाम याद रखना है, और फिर सी राजगोपालाचारी का नाम याद रखना है। अर्थात 1 2 3 4 5 6, इन 6 लोगों का नाम याद रखना है। बस आपका काम यहीं से बन जाएगा। ठीक है, इन 6 लोगों का नाम याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से ही सवाल आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन प्रथम थे, कौन अंतिम थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ तो ट्रिक यही है कि जो अंतिम थे वही प्रथम थे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल दोनों कौन है? वारेन हेस्टिंग है। अर्थात आपसे अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इसके बाद फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? यह है विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग ही है। तो जो अंतिम है वही प्रथम है। समझ में आ रहा है? तो याद क्या रखना है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग है। ठीक है, इस बार देखेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो जो अंतिम है वही प्रथम भी हो जाएगा। भारत का प्रथम वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग ही है। ठीक है, इस बार आप देखेंगे भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन है, तो अंतिम ये प्रथम भी यही होंगे। जो अंतिम है वही प्रथम है। तो यहाँ से देखेंगे जो अंतिम है वाइसराय, तो अंतिम प्रथम गवर्नर जनरल ही है लॉर्ड माउंटबेटन। फिर यहाँ पर देखेंगे भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी यहाँ पर देखेंगे कि सी राजगोपालाचारी है, क्योंकि इस तरह का जो पद थे वो हटा दिए गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो फिर क्या रहा है, थोड़ा सा और ट्रिक ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर। इसके बाद फिर ये बंगाल का अंतिम गवर्नर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर का पद हटा करके यहाँ पे जोड़ा जा रहा है गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले हमारे देश में क्या आया? बंगाल में कह सकते हैं कि ये गवर्नर पद को लाया गया था। इसके बाद फिर बंगाल का ही बनाया गया अंतिम, ये कह सकते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, अब गवर्नर जनरल को देखेंगे कि हटा करके फिर बना दिया गया इसे यहाँ पे भारत का। ये ध्यान रखना है, पहला तो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और फिर देखेंगे कि गवर्नर जनरल को बंगाल को छोड़ करके पूरे भारत का बनाया गया ये गवर्नर जनरल। ठीक है, पूरे भारत का। और फिर गवर्नर जनरल से फिर बनाया गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर गवर्नर जनरल का पद हटा करके लाया गया वाइसराय का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वाइसराय का प्रथम वाइसराय और फिर ये अंतिम वाइसराय भी होंगे। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि वाइसराय को फिर कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, फिर लाया गया गवर्नर जनरल, और फिर यही कॉन्सेप्ट चला। तो कह सकते हैं शुरू से अगर ये बात करें हम, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय, और फिर गवर्नर जनरल। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय, गवर्नर जनरल। बस यही तो आपको 4 कॉन्सेप्ट याद रखनी है। पहला तो गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय, और फिर गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ध्यान रखना है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय और ये गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखिए आसान हो गया है ना। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो ये है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये वारेन हेस्टिंग है। जो अंतिम है वही प्रथम है, याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो अंतिम है वही प्रथम है, क्योंकि उनको हटा करके नया बनाया गया होगा, तो उसी के काल में बनाया गया होगा। तो सारा कॉन्सेप्ट वही है कि जो अंतिम है वही प्रथम है। तो देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाएगा? वारेन हेस्टिंग ही कहलाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल को हटा करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
तो जो अंतिम है वही प्रथम हो गया यहाँ पे, विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट लाया गया प्रथम वाइसराय का, यानी कि वाइसराय का। तो कौन होंगे यहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंतिम थे तो प्रथम यही होंगे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर भारत का अंतिम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो अंतिम भी कह सकते हैं, यही थे, अंतिम थे, तो इसका मतलब प्रथम फिर कौन हो जाएंगे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फिर भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। फिर है स्वतंत्र भारत का, अगर पूछा जाए आपसे तो सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारतीय, प्रथम भारतीय कौन थे जो कि गवर्नर जनरल थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। और अंतिम पूछा जाए तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी होंगे। ठीक है, और आखिरी का पूछा जाए अंतिम ब्रिटेन का कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बोला जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का प्रथम भारतीय पूछा जाए गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, और अंतिम में पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आसान सा इजी टॉपिक है, चाहे तो इसे अंतिम एग्जाम के टाइम में एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नाम सिर्फ याद रखना है आपको, दिमाग में बैठा लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, इन 6 का नाम याद रखना है क्रम से। देखिए ये तो रॉबर्ट क्लाइव तो याद हो गया होगा, फिर किसका कॉन्सेप्ट कौन आया? वारेन हेस्टिंग, फिर आया लॉर्ड बेंटिंक, फिर आया कैनिंग, फिर माउंटबेटन, और फिर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इन 6 का नाम याद रखना है। और शुरुआत से आपको याद हो गया होगा कि पहले तो गवर्नर का पद आया, फिर गवर्नर जनरल का पद आया, फिर वाइसराय आए, फिर गवर्नर जनरल बनाया गया। ये तो 4 तो है, चल रहा है, आसान हो गया ना। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावे आप ध्यान रख सकते हैं इसके काल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, कार्यकाल भी याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे है रॉबर्ट क्लाइव। तो देखेंगे इसका जो जो काल था, जो कार्यकाल था, वो 1757 से लेकर के 1760 तक था। ठीक है, 1757 से लेकर के 1760 तक। ठीक है, इसके काल में देखेंगे महत्वपूर्ण क्या क्या काम हुए, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बंगाल के इनको गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लासी का जो विजय हुआ था, इसमें कौन कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे और सुजादौल्ला के बीच यहाँ पे देखेंगे कि युद्ध हुआ था। ठीक है, इस बात हम बात करें यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के बारे में, तो वारेन हेस्टिंग को बारे में याद रखना है कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था ये। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इसके बारे में। इस बारे में एक और भी चीज़ याद रख सकते हैं, 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था ये। ठीक है, इस बार हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा किसके बारे में? बेंटिंक के बारे में। तो याद कीजिए सती प्रथा का कहानी। ठीक है, अच्छा वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 1772 से लेकर के 1785 तक रहे थे ये। ठीक है, इनका ये कार्यकाल है वारेन हेस्टिंग का। बात करें यहाँ पे विलियम बेंटिंक के बारे में, तो ये इनका कार्यकाल था 1828 से लेकर के 1835। अब देखिए ज़रा, 1828 से लेकर के 1835 में क्या हुआ था? याद कीजिए, सती प्रथा का समाप्ति किया गया था यहाँ पे, ठगी प्रथा का अंत किया गया था, है ना। तो ये 2 चीज़ याद रख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग के पास। तो लॉर्ड कैनिंग देखेंगे, इसका जो सेशन है, कार्यकाल है, वो है 1856 से लेकर के 1857। तो इसका मतलब है कि सवाल पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल या फिर किस वाइसराय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। और यहीं पे कह सकते हैं कि 1856 में, याद कीजिएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू किया गया था। तो कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए, महत्वपूर्ण घटना घटी। एक तो 1857 की क्रांति, और एक 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग के काल में। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसका तो पहले काल देख लेते हैं। 1947 से लेकर के 48 तक रहते हैं। ठीक है, तो इनके में ही देखेंगे कि 3 जून योजना द्वारा, है ना, भारत विभाजन का घोषणा किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया था इन्हीं के समय में। ठीक है, तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी इसी के काल में, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है,
और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी इनका देखेंगे तो 1948 से लेकर के 1950 तक रहे थे। ठीक है, अंतिम थे ये। तो स्वतंत्र भारत के ये प्रथम भारतीय भी थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, तो इन सभी का नाम भी याद रखिए और इनके काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी वो भी एक बार जरूर याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो आई थिंक अब कौन दिक्कत नहीं होना चाहिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इस तरह के सवाल अगर पूछा जाए तो आई थिंक आप गलत नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है,